और जब फांसी का रास्ता बन गया तो सारा देश उबल गया। भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को भगा कर रहेंगे, इस मुल्क में नहीं रहने देंगे। क्रांतिकारियों ने सलाह दे डाली, भगत सिंह आप बाहर जाइए, देश आपकी रिहाई के मामले में उबल रहा है, आप जाकर नेतृत्व करिए। भगत सिंह ने कहा हम मकसद के नजदीक आ गए। भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को भारत में नहीं रहने देंगे। हम मकसद के नजदीक आ गए, देश में ये भाव आ गया। शायद मैं बाहर जाकर इस तूफान को आग में बदल सकूं, न बदल सकूं आंधी को तूफान, लेकिन मैं शहादत पर चला गया तो ये तूफान बन जाएगा। और इसलिए आज मेरा रास्ता बाहर के बजाय शहादत का रास्ता है। ये कुर्बानी इंकलाब में छुपी हुई है और आज ये इंकलाब भजनलाल की सरकार के खिलाफ नगर भोट में गूंज रहा है। भजनलाल जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, आपके पास राजनीतिक सामर्थ्य भी नहीं, आपके पास राजस्थान को समझने का राजनीतिक नजरिया भी नहीं। मैं कोई मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति, आपसे मेरी मित्रता भी रही है, मैं कोई नीचा दिखाने के नजरिए से आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं आपकी पार्टी का नजरिया दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ है, गांव के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ। अगर गांव गरीब के खिलाफ नहीं होता, मैंने देखा अभी खातरियावाद जी करे किरोड़ी लाल जी का सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन, खातरियावाद जी आपने उस आंदोलन को देखा होगा। प्रहलाद गुंजल उस आंदोलन में 25 दिन तक भरतपुर की सेवर जेल में रहकर आया। मैं इस मन से कहना था, एक उम्रदराज नेता भजनलाल जी, जिस रोज डॉक्टर किरोड़ी लाल ने पुलिस की लाठियों से अपने आप को अस्पताल में पहुंचाया होगा, राजनीति में आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपने क्या मर्यादा रखी? समझौता में कहकर चले गए हम न्यायिक जांच कराएंगे, एक एक पाई की भरपाई कराएंगे। आपने उस आदिवासी इतने बड़े वरिष्ठ जिसका जीवन पूरे राजस्थान के नौजवान किसान आदिवासी दलित के लिए लड़ते लड़ते होम हो गया, आपने उसका मानमर्दन किया, आपने उसके साथ अन्याय किया, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया। मैं किरोड़ी लाल जी से कहना चाहता हूं, किरोड़ी लाल जी क्यों मानो भजनलाल शर्मा अगर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में केवल अकेले किरोड़ी लाल का संघर्ष पिछले 5 सालों का आधार बना है। बोलो इस सवाल के लिए, मौन धारण मत करो, समझौता को न्याय चाहिए, उठकर खड़े हो मुख्यमंत्री के खिलाफ और बोलो ये राजस्थान का आदिवासी आपके साथ खड़ा है, लेकिन मौन धारण मत करो, जिल्लत बर्दाश्त मत करो। इस सरकार ने आपको हाशिए का आदमी बनाकर खड़ा कर दिया। आपके संघर्ष के इतिहास को इस सरकार ने दफनाने का कार्यक्रम बना दिया। मैं आज समझौता की नगर भोट की धरती से चुनौती दे रहा हूं, भजनलाल जी आप कितनी ही आदिवासी विरोधी मानसिकता, ये फितरत, पहले धर्म के आधार पर लोग लड़ाई, हरियाणा में ओबीसी के आप लोगों को आपस में लड़ाई, मैं बहुत इस पर नहीं कहना था, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जातियों को लड़ाकर, जातियों में मतभेद पैदा करके, जातियों को हताश निराश करके, प्रताड़ित पीड़ित करके सत्ता आपका मकसद, ये राजस्थान समझ गया। मैं इस मन से आपको चेतावनी दे रहा हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूं, मैं आज थोड़ा सा उत्साहित, मंच पर सारे लोग जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं तमाम जिम्मेदार लोगों से आग्रह करना, मेरे भाई नीटू जी भी मध्य प्रदेश से आए, चंडेल जी मेरे भाई वो भी आए, कुछ लोग और भी हैं आदिवासी नेता, 2 विधायक बाप पार्टी, कुछ रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, कुछ समाज सेवी बैठे हैं, कुछ सरपंच लोग बैठे हैं, मेरे सामने धधकता हुआ गोला नौजवान बैठा हुआ
जिसके अंदर आप मैं मंच से आग्रह कर रहा हूं, मांग पत्र हमारा तैयार है। मंच पर हम बुलाकर अधिकारी को ज्ञापन देंगे और साथ में चेतावनी। मैं आज आप लोगों को यह नहीं कहना चाहता आओ, मैं कई जिलों में घूमा हूं इस बैठक के लिए और मैंने एक ही बात कही कि प्रजातंत्र में सरकारों को डराने का हथियार जनबल, और इसलिए 29 तारीख का आह्वान आपको सिर कटाने, सिर काटने नहीं, सिर गिराने के लिए कर रहा हूं। आज आप लोग आए ताकत, मुख्यमंत्री जी के आंख नाक कान शासन के लोगों आगाह कर दो, नजरअंदाज न करे इस महापंचायत। अगर इसको नजरअंदाज करने का प्रयास किया तो गंभीर परिणाम होंगे। राजस्थान की धरती पर जल जला जाएगा। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं अकेला क्या घोषणा करूंगा। 10 लोगों के साथ जयपुर में चर्चा करेंगे नए साल के बाद 1-2 दिन में। हम इस सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। नरेश मीणा सहित मैं अभी आ रहा, अरनिया गांव के एक सज्जन मिल गए। मेरा बेटा मोटरसाइकिल से परीक्षा देकर आ रहा था, हमें दूसरे दिन मोटरसाइकिल में चाबी लगी हुई सड़क पर मिली। हम तो दंग रह गए, क्या होगा। बाद में पता चला पुलिस उठाकर जेल में ले गई। भजन लाल जी अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या आपने आपकी पुलिस को यह अधिकार दे दिया सड़क पे चलते हुए आदमी को गुनाहगार बना दो, उसके साथ जुर्म करो, अन्याय करो, अत्याचार करो। बेगुनाहों की रिहाई तत्काल प्रभाव से हो जानी चाहिए नरेश सहित तमाम लोगों की। और जिनकी संपत्तियां जलाई है उन तमाम संपत्तियों का पुनर्भरण हो जाना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने समरावता में जुल्म अत्याचार किया है, कानून का उल्लंघन किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और राजस्थान हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। ये मंच बैठा है, मैदान में डट जाना, पीछे मत हट जाओ। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने सरकारों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन लड़े। अनुभव के आधार पर सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, मंच की मर्यादा को भंग मत करना। 10 दिन में सरकार ने अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो अगला पड़ाव राजधानी में होगा। और मैंने अजमेर आईजी को कहा, ये नाम लिखने से कोई डरने वाला नहीं। मैं परसों गया था, मैं परसों सौंप गया था। मैंने चुनौती दी थी, जिसकी मां ने दूध पिलाया है 29 तारीख को गुंजन को नगर फोर्ट जाने से रोक के बताओ। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो जन सैलाब का जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ है। पूरे की पूरी जन सैलाब बहुत गुस्सा है। नरेश भाई साहब को अगर जल्दी से जल्दी रिहा नहीं किया गया तो आप देख रहे हो उसका निर्णय क्या होगा। क्योंकि आप सभी को जिस हिसाब से जो जन सैलाब का जो गुस्सा देखने को मिल रहा, ये गुस्सा वाजिब है। और जल्दी अगर नरेश भाई साहब को और उनके समर्थक लोगों को रिहाई नहीं किया गया, समरावता गांव वालों को न्याय नहीं दिया गया, तो भाई ये जन सैलाब जल्दी से राजधानी बंद कर देगा, विधानसभा बंद कर देगा, देश बंद कर देगा।
उससे पहले नरेश मीणा जी और समरौता गांव के सभी लोग वासियों को रिहा कर दिया जाए।